सूरसागर से एक पद सुना रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से वहां के राजा ने बुलवाया, क्रूर जी को भेजा। यशोदा माँ के पास वो कृष्ण को लिवाने आते हैं और उस समय एक माँ की क्या मनः स्थिति है और इसको सूरदास ने कितनी बारीकी से चित्रित किया है, ये देखने वाली बात है। एक माँ से उसके पुत्र को जब दूर ले जाया जाता है तो उसके मन की क्या स्थिति होती है, ये बहुत अच्छे ढंग से सूरदास ने लिखा है। इसमें देखिए इसको कि जसोदा बार बार यों भाखें, यशोदा बार बार इस तरह से कहती हैं, है ब्रज में को हितु हमारो चलत गोपाले ही राखे। क्या ब्रज में कोई ऐसा मेरा हितैषी है जो चलते हुए गोपाल को बचा ले, रोक ले। कृष्ण जो जा रहे हैं इनको कोई रोक ले, कोई मेरा हितैषी है ब्रज के भीतर। कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो। शब्द देखिए, प्यारे लाडले के लिए छगन मगन शब्द का प्रयोग किया है। कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो। किस काम से मथुरा के राजा ने मेरे छगन मगन को बुलाया है। सुफलक सुत मेरे प्राण हरन को काल रूप होए आयो। अक्रूर जी एक प्रकार से मेरे प्राणों को हरने के लिए काल के रूप में आए। वो कृष्ण को ले जाने के लिए नहीं, ऐसा लगता है मेरे प्राणों को ले जाने के लिए आए हैं। बरु यह गोधन हरो कंस सब मोहि बंद लय मेलो। यशोदा कह रही, चाहे ये मेरा सारा जितना गोधन है, गायें बछड़े, ये सारा कंस हमसे ले ले और मुझको बंदी बना कर रख ले, लेकिन कृष्ण को मत ले जाए। इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियन आगे खेले। कितना कितना भाव इसमें भरा है। कह रही है कि मुझे सिर्फ इतना ही सुख मिलता रहे कि ये मेरा जो कमल नयन है, ये जो मेरा पुत्र है, ये मेरी आंखों के सामने खेलता रहे। इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियन आगे खेले। बासर बदन बिलोकत जीवों। वासर माने दिन, बदन माने चेहरा। कह रही मैं सारा दिन उसका चेहरा देखते हुए व्यतीत कर दूं। निस निज अंकम लाऊं, और रात में मैं अपने उस लाडले को अपनी गोद से, अपने अंक से लगा लूं। तिहि बुछुरत ज्यों जियों कर्म बस, तो हंस काहि बुलाऊं। और उससे बिछुड़ते हुए यदि मैं अपने कर्मों के कारण मैं उससे बिछुड़ती हूं और मुझे जीवित रहना पड़ता है, तो फिर भला मैं हंस करके किसको बुलाऊंगी। मेरे जीवन से हंसना चला जाएगा। कमल नयन गुण टेरत टेरत अधर बदन कुम्हिलानी। कमल नयन के, कृष्ण के गुणों को टेरते टेरते, बुलाते बुलाते, उनका स्मरण करते करते अधर बदन कुम्हिलानी। यशोदा के अधर, होंठ और उनका चेहरा कुम्हला गया, जैसे कोई फूल कुम्हला जाता है। सूर कहाँ लगी प्रगट जनाऊं, दुखित नंद झुकी रानी। सूरदास कह रहे हैं कि मैं कहां तक ये प्रकट करूं कि नंद जी की रानी इस समय कितनी दुखी है। बड़ी प्रभावशाली पंक्ति ये है कि है ब्रज में को हितु हमारू चलत गोपाल ही राखे। है ब्रज में को हितु हमारू चलत गोपाल ही राखे।